जय हिंद साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा था, आज क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप तमाम बच्चे इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें, समझें और बनाने के लिए सीखें। तो आइए चलते हम। लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, यहाँ एक बार सामान्य चाल है और दूसरी बार चाल में कमी हो रही है। चाल अगर बढ़ेगी तो समय घटेगी, समय बढ़ेगी तो चाल घटेगी, उसी तर्ज पर यह हिसाब है। तो सबसे पहले हम इसमें सामान्य चाल को माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला स्टेप कह रहा, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसको हम लिखेंगे न तो नई चाल। कौन चाल? तो नई चाल बराबर x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्य चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा माने और 5 किलोमीटर यदि चाल बढ़ती है तो इसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगती है। तो नई चाल हमने लिखा x + 5। प्यारे बच्चों, यहां ध्यान से देखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सामान्य चाल से इस दूरी को तय करने में लगा समय और नई चाल से उसी दूरी को तय करने में लगा समय। दोनों स्थिति में हम समय निकालेंगे। चूंकि जब इक्वेशन पर कंपेयर करते हैं तो यहां समय का तकाजा है, तो समय दोनों बार निकालेंगे और ये जो 1 घंटा कम ज्यादा है एक दूसरे में जोड़ घटा के इक्वल करेंगे समीकरण को। तो आइए हम देखते हैं। 360 किलोमीटर जाने में 360 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करने में लगा समय। तो प्यारे बच्चों, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 360 और चाल क्या है? x। तो यहां क्या हो जाएगा? घंटे। चूंकि समय का सूत्र दिए हैं तो समय किसमें आएगा? घंटा में। अब यहां है पुनः 360 किलोमीटर की दूरी नई चाल से, कौन चाल से? नई चाल से तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। फिर यहां सूत्र होगा दूरी बटे चाल। तो दूरी है 360 लगा समय बराबर 360 बटे x + 5। यानी 360 किलोमीटर की दूरी जब नई चाल से तय करेंगे तो 360 बटे x + 5, इतना घंटे। अब दोनों स्थिति में 360 बटे x पहली स्थिति है और दूसरी है 360 बटे x + 5। तो अब इसमें है 1 घंटा कम इस चाल से दूरी तय करने में लगता है। तो आगे देखें। अब यहां लिखेंगे 360 बटे x + 5
बराबर 360/x। दोनों बगल घंटा है, 1 घंटा कम समय लगती है कौन चाल से, नई चाल से। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए हमको 9 बजे स्टेशन पहुंचना है, पैदल चलते हैं तो 9 बजे पहुंच जाते हैं, पैदल चलते हैं तो 9 बजे पहुंच जाते हैं। और नई चाल अगर दौड़ के चलें तो वहां हम पहुंचते हैं क्या बजे, 8 बजे। तो दौड़ के पहुंचे तो 8 बजे, अब पैदल चले तो 9 बजे, दोनों में फर्क कितना हो गया, 1 का। तो 1 घंटा कम समय लगती है दौड़ के पहुंचने में और पैदल जाने में 1 घंटा ज्यादा। तो दौड़ के चले मीन्स चाल को बढ़ाएं तो समय उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चाल को बढ़ा रहे हैं तो समय इसमें जोड़ेंगे 1 घंटा। अब क्या करना है, 360/x, इसमें से इसको घटाना है, ये प्लस वाला उधर जाएगा, क्या होगा 360/x + 5। अब बचा 1, तो हम किया है, इसको उधर किए हैं, 1 रह गया तो 1 को डायरेक्ट उस बगल जंप कराएंगे तो किस में रह जाएगा, ये प्लस में। अब इसका लघुत्तम लें, x × x + 5। अब इसमें गुना करेंगे, x जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, x + 5। तो 360 × x + 5, 360 × x + 5 गुना हो गया 360 × x + 5, फिर माइनस देंगे। अब इससे जो इसमें भाग देंगे तो ये घर कटेगा, बचेगा क्या, x। अब x को उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यहां हो जाएगा 360x बराबर 1। अब यहां गुना करें, 360x + 5 × 6 = 0, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 3 = 18। अब माइनस 360x बट्टे हो गया x² + 5x = 1। अब देखें यहाँ 360 पॉजिटिव है और यहाँ 360 निगेटिव है, कट गया, बचा कितना 1800। इसके बट्टा में नहीं कुछ तो क्या दे सकते हैं, 1। अब इसमें कोना कोनी गुना करेंगे, इस 1 से इसमें करेंगे तो ये घर सेम आएगा। अब रही बात यहाँ बचा कौन चीज, 1800, 1800 से 1 में गुना करेंगे तो बराबर कितना हो गया, 1800। अब प्लस वाला घर जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 1800 बराबर 0। अतः इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन किया हम तो समीकरण पर आके अटक गए, x² + 5x - 1800। अब इसको हम या तो द्विघाती सूत्र से हल करेंगे या गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने बताया था, द्विघाती सूत्र की मदद से अच्छी तरीका से हल करने के लिए होना चाहिए। तो पुनः सीखे इसमें, फिर x² का गुणांक a कहलाता है और गुना है क्या, 1। तो a बराबर क्या हो गया, 1। फिर b गुणांक है x का, तो b का मान है +5। c अचर पद है, घर है -1800। तो अब सूत्र देंगे, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। अब b का मान धरेंगे तो +5 है, +5 का स्क्वायर -4 × a का 1 है और c का -1800। 5 का स्क्वायर 5 × 25, माइनस प्लस। अब 1800 चौके 7200, अब 7200 में 25 जोड़ेंगे, क्या हो गया, यहाँ d का वैल्यू आया 7225, यानी d इज ग्रेटर देन 0। d का मान 0 से बड़ा है तो इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। तो सूत्र लगावे हम द्विघात समीकरण का, x बराबर -b ± √d/2a। माइनस सूत्र का है और b में प्लस है तो प्लस ही रह जाए, प्लस गुना माइनस। अब यहाँ प्लस माइनस d का वैल्यू है 7225 बटा 2a। a का वैल्यू कितना है, 1। -5 प्लस माइनस
7225 एक वर्ग संख्या है जो 85 का वर्ग है, यानी 7225 का वर्गमूल क्या होगा? 85 बटा 2a टू का 2 एक हो गया। अब यहां एक बार माइनस में लें, एक बार प्लस में, तो हम पहले प्लस में ले रहे हैं। 85 में से 5 गया 40 बटे 2, कितना आ गया? 20। एक बार माइनस में लें तो माइनस 85 बटे 2 यानी माइनस 90 बटे 2 माइनस 45। जैसा कि हमने पीछे भी बताया था, भाषा वाला जो भी हिसाब होगा उसमें अगर निगेटिव मान आता है तो वो घर असंभव होता है, और ऐसा नहीं है कि दोनों ही भाषा में निगेटिव आएगा। एक को पॉजिटिव आना, दोनों भी आ सकता है या एक भी आ सकता है। एगो असंभव माइनस 45 क्या हो गया? असंभव। अब संभव क्या हुआ? संभव क्या हुआ? 85 में से 5 गया 80, घटाना मिस हो गया था। 80 बटा 2 का क्या होगा? 40, यानी x का मान पॉजिटिव में 40 आया और निगेटिव में 45, तो 45 असंभव हो गया। अतः रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन में सिर्फ सामान्य चाल मांग रहा है, तो हमने लिख दिया यहां रेलगाड़ी की चाल कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो निगेटिव मान है ये क्या हो गया? असंभव। प्यारे छात्रों, आशा करते हैं निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अब आपको हम ले चलते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भरते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। बड़े व्यास वाले नल का मतलब एक नल जिसका मुंह बड़ा सा है, दूसरा नल जिसका मुंह छोटा सा है। स्वाभाविक बात है, बड़ा मुंह वाला नल हौज को जल्दी भरेगा और कम चौड़ा मुंह जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा समय लेगा। तो यहाँ 10 घंटे का फासला, कितना घंटे का? 10 घंटे का। अगर हम कम व्यास वाले नल के काम को x घंटा माने तो बड़ा वाला क्या करेगा? x - 10। अगर बड़े को x मानते हैं तो छोटा होगा x + 10, यानी बड़ा से इसको ज्यादा समय लगता है। तो यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। माना कि बड़े व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है तथा छोटे व्यास वाला नल हौज को x + 10 घंटे में भरेगा। तो यहां ध्यान देना है, हम क्या किस घर को उल्टा माने हैं? बड़ा व्यास वाला नल अगर x घंटा में भरता है तो छोटका को कुछ ज्यादा लगेगा, तो x + 10 होगा। अगर हम छोटे को x मानते तो बड़ा वाला क्या होता है? x - 10। तो अब यहां ध्यान देना है, अब दोनों का 1 घंटा का काम निकालना। क्या घंटा का? 1 घंटा का। तो एक बड़ा है, पहले कौन सी माने हैं? बड़ा व्यास वाला। तो यहां लिखना है बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटा का काम। क्या घंटा का काम? 1 घंटा का काम। तो किसी काम को अगर आप 50 घंटा में कर रहे हो तो 1 घंटा में काम 1/50 भाग ही होगी। तो यहां हम बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटा का काम निकालते हैं, तो 1/, ये x घंटा में पूरा करता है, तो 1/x ये काम का हिस्सा है। क्या हो गया? भाग। पुनः इसी तरह
छोटे व्यास वाले नल का भी 1 घंटा का काम क्या होगा 1/x + 10। ये भी भाग है। अब काम का हिस्सा ये भी है, काम का हिस्सा ये भी है। हिस्सा में हिस्सा जोड़ेंगे तो बराबर के परे भी हिस्सा ही होना चाहिए। तो दोनों अगर एक साथ खोला जाता है तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 9.3/8 घंटा। तो 9.3/8 को पूर्णांक में तोड़ेंगे 9 8 72 3 75/8। तो 75/8 घंटा में दोनों नल साथ साथ भरता है। तो उसका अगर 1 घंटा का काम निकाले दोनों नल का तो 1/75/8 होगा, यानी पलटेगा तो 8/75। तो 8/75 तब भाग होगी और ये भी भाग है, ये भी भाग है, यानी काम का हिस्सा जो काम का हिस्सा बराबर काम का हिस्सा। यहां हम 1-1 घंटा का निकाले तो दोनों मिला के उतना में करता है। तो 1 घंटा का मतलब 1 भागा 75/8 यानी 8/75। अब नेक्स्ट पेज पर चलें। 1/x + 10 हिस्सा जोड़ हिस्सा। उधर जब उसको पूर्णांक तोड़ेंगे ना तो पूर्णांक में आएगा कितना 75/8 घंटे। अब हमको इसमें निकालना क्या घंटा का 1 घंटा का। चूंकि दोनों का 1-1 घंटा का है तो दोनों मिल के इतना करता तो 1 घंटा में कितना करेगा, यानी 1 भागा 75/8 1 गुना 8/75। भाग में जब गुना में होती है तो अंश हर होता और हर अंश होता है। तो कितना आ गया 8/75। अब यहाँ सेटिंग हुआ जो छोटा नल का काम का हिस्सा जो बड़ा नल का काम का हिस्सा बराबर, दोनों नल मिला के 1 घंटा में कितना करेगा तो 8/75 भाग। अब यहाँ एलसीएम लें x × x + 10। अब x से भाग देंगे तो क्या आएगा x + 10। 1 से गुना करेंगे तो x + 10 ही लिखा जाएगा। अब दूसरा स्टेप है x + 10 से भाग दें तो कटेगा, बचेगा क्या x। अब x को 1 में गुना करेंगे तो यहां सिर्फ क्या होगा x बराबर 8/75। अब x जोड़ x कितना x हुआ 2x + 10। अब मल्टीप्लाई करो बुआ, x गुना x क्या होगा x प्लस x गुना 10 क्या होगा। प्यारे बच्चों आप बताओ ये जो हम गुना कर रहे हैं ये गुना करने की कौन सी विधि अलजेब्रा में, इस विधि को कहा जाता कॉमन गुना। कौन गुना कॉमन गुना। वर्टिकली गुना नहीं कर रहे, हॉरिजॉन्टली गुना कर रहे हैं, कॉमन गुना है। बराबर कितना हो गया 8/75। अब इसमें करेंगे क्या कोना कोनी गुना। तो 8 से करेंगे x² में 8x² + 8 दहे के 80x 75 दूनी 150x 75 दहे के 750। अब सारे के सारे घर को इधर कर लें, धड़ाधड़ कर दें इसको। प्लस वाला घर है तो की होता है माइनस, फिर प्लस वाला की होता है बराबर में बच गए लड्डू। अब करना क्या है, समान जाति को जोड़ घटाव से इस क्रिया को संपन्न करना है। तो -150 है, 80 आपके पास है तो माइनस कितना बचेगा 70x -750 बराबर 0। अब इसमें देख रहे हैं +8 8 दहे के 80 75 दूनी 150 75 दहे के 750। अब इसमें कॉमन जो हम लेंगे तो कॉमन इसमें 4 वाला पहाड़ा नहीं आएगा, अधिक से अधिक क्या वाला आएगा 2 वाला। 2 जब कॉमन लेते हैं तो 4x² -35x -375 बराबर 0। अतः मूल रूप से समीकरण आपका हो गया 4x² -35x -375 बराबर 0। अब 2
यहाँ गुना में है, यहाँ क्या होगा भाग, यानी ये घर क्या हो गया 0। तो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को यहां तक लाए हम। अब इसमें ABC चेक करें तो A का वैल्यू कितना है 4, B का वैल्यू कितना है -35, C का वैल्यू कितना है -375। अब इसको करेंगे क्या, D पर ले जा रहे हैं, किस पर। तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा D बराबर सूत्र की होय छे B² - 4AC। अब B के वैल्यू -35 का स्क्वायर होगा 4 गुना A गुना C, 35 का वर्ग क्या होगा 1225। अब यहां इसके पीछे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, अब 16 में 375, 375 गुना 16, 16 85, 16 7 72 से 112, 8 120 कैरी 12, 16 48, 12 60, 6000। कितना हो गया 6000। जोड़ेंगे तो कितना आ गया, जैसा कि आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में भी D का वैल्यू क्या आया था 7225, और इस क्वेश्चन में भी D का मान क्या है 7225। तो 7225 एक वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल क्या होगा 85। तो अब चले हम, आप बताइए x बराबर सूत्र -b प्लस माइनस √d/2a प्लस माइनस √d/2a। तो x बराबर फिर मान रखें माइनस, b का वैल्यू पहले से माइनस आओ, और d के वैल्यू 7225। अब बट्टे में हो गए 2 × 4, यानी x बराबर माइनस माइनस प्लस 7225 का वर्गमूल 85 या 4 दूनी 8। अब इसका मान एक बार प्लस में लेंगे, 35 प्लस 85 बटे 8, 5 5 10, 8 3 11 1 12 बटे 8, कितना मरतबे में कट गए 15। कितना मरतबे में कट गया 15। अब जो इसका हम दूसरा घर लेंगे माइनस वाला, तो 85 माइनस में बटे 4, माइनस बचेगा 0। जैसा कि आपको पीछे भी हमने बताया, भाषा वाला हिसाब जब भी सॉल्व करेंगे ना तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव जो ही आएगा तो असंभव होगी घर। अब ये जरूरी नहीं कि दोनों ही निगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो सकता है लेकिन दोनों निगेटिव, चूंकि इस तरह से हिसाब का सेटिंग किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा x का मान कितना आ गया 15। तो आपको याद होगा x हम माने थे बड़े व्यास वाले नल हौज को x घंटे में भरते हैं, तो कितना घंटा हो गया 15। अब छोटा व्यास वाला नल बड़े व्यास से 10 घंटा ज्यादा या बड़े से छोटा 10 घंटा कम, तो वहां हम जिस तरह माने हैं तो 15 10 25, यानी अतः बड़ा व्यास वाला नल हौज को क्या घंटा निकला था 15 घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है। तो छोटा को क्या लगेगा ज्यादा, छोटा को क्या लगेगा ज्यादा। उस क्वेश्चन के उल्टे भाव में हमने इसको सॉल्व किया है, तो 10 घंटा ज्यादा, तो 15 10 25 घंटे, यानी बड़ा व्यास वाला नल 15 घंटा में भरता है, तो छोटा व्यास वाला नल क्या होगा 15 10 25 घंटे में हौज को भरेगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देखा, निष्कर्ष तक पहुंचा। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं इसी एक्सरसाइज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो 10 नंबर होगी। 10 नंबर में क्वेश्चन पढ़े,
मैसूर और बंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर की यात्रा में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। बात भी स्वाभाविक है, एक्सप्रेस की चाल अधिक होगी बनिस्पत किसके, पैसेंजर के। तो पैसेंजर से 1 घंटा कम समय लेती है या पैसेंजर उससे 1 घंटा अधिक समय लेती है, ये होगी। तो अब ये आपके मानने पर डिपेंड करता है, आप एक्सप्रेस के चाल को माने या सवारी गाड़ी के चाल को माने। तो ध्यान देंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं। हाल माना कि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा अगर एक्सप्रेस को माने हैं तो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी अब क्या होगी, ये उससे 1 घंटा ज्यादा लेगी। लेकिन चाल में है, जब उसके चाल को x माने हैं तो यहाँ क्वेश्चन है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। किसकी चाल, तो एक्सप्रेस की चाल। तो एक्सप्रेस को x मान लिए हैं तो सवारी गाड़ी की चाल क्या होगी, कमेगी। या अगर यहाँ हम सवारी गाड़ी को माने तो एक्सप्रेस की चाल क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, सवारी गाड़ी की चाल को x मानते हैं तो एक्सप्रेस की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर इससे अधिक होती है, कितना, 11 किलोमीटर अधिक है। अब ध्यान देंगे, दोनों तरह की गाड़ियां, सवारी गाड़ी भी है और एक्सप्रेस भी है। दूरी दोनों को तय करना, मैसूर से कहां तक, बंगलोर तक, कितना किलोमीटर दूरी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों गाड़ी द्वारा अलग अलग स्थिति में दूरी उसी को रहने देंगे और समय ज्ञात करेंगे। चूंकि हमको एडजस्ट क्या करना है, यहाँ 1 घंटा कम या ज्यादा को। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आप नेक्स्ट पेज पर चलें। अब 132 km की दूरी तय करने में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो ध्यान देना है, हम पहली स्थिति में निकाल रहे हैं किस गाड़ी की, सवारी गाड़ी की। 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में सवारी गाड़ी कितना समय लेगी, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। जैसा कि आपने देखा, दूरी कितना टोटली 132, यानी 132 किलोमीटर दूरी हो गया। और चाल इसका कितना माने है, x, तो ये किस में बदल गया बच्चों, घंटे में। समझा रे बॉसली। अब यहां फिर लिखेंगे पुनः 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में सिर्फ सवारी के नीचे क्या लिखना है, एक्सप्रेस। उतने ही दूरी को तय करने में एक्सप्रेस समय लेगी 132 बटे x प्लस 11, ये भी क्या होगा, घंटे। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में बताया। अब यहां आप जायजा लें, एक्सप्रेस को कम समय लगेगी सवारी गाड़ी की अपेक्षा, सवारी गाड़ी को ज्यादा लगेगी किसकी अपेक्षा, एक्सप्रेस की अपेक्षा। तो एक्सप्रेस को 1 घंटा कम लगता है, तो आप इसमें से कंक्लूजन करें जो कौन गाड़ी समय से पहले पहुंचेगी, ये वाली एक्सप्रेस वाली। एक्सप्रेस की चाल अधिक होती है, एक्सप्रेस की चाल अधिक है, तो ये पहले पहुंचेगी। और उसकी चाल क्या कम, उसको हम x माने, इसीलिए x प्लस 11 है। अगर ये एक्सप्रेस को x मानते तो सवारी गाड़ी की चाल x माइनस 11, चूंकि कम चलती है, वो कम स्पीड में। अब यहां हम क्या करेंगे, तो सब अब आप देखें, नियत समय से गाड़ी चली, चाल अलग अलग है और नियत जगह तक पहुंचेंगे फिक्स है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगी, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस पहुंचेगी पहले, तो अब इसमें 1 घंटा कम ज्यादा की बात, एक्सप्रेस पहले पहुंचेगी
तो सवारी गाड़ी लेट से, तो 1 घंटा की जो बात है वो 1 घंटा आप तो एक्सप्रेस वाली चाल में जोड़ दें, और नहीं तो उसमें से क्या करना, घटा लेना है। तो यहां करना क्या है, 132/x बराबर 132/x प्लस 11। अब पहले पहुंचेगी कौन, ये मान लिया जाए हम पैदल चल रहे हैं, 10 बजे पहुंच रहे हैं, और ये दौड़ के चल रहा है, क्या बजे पहुंच रहा है, 1 घंटा कम समय लेती है। तो प्यारे बच्चों यहां जरा देखें, अब दोनों को अगर हम इक्वल करें तो एक जो घंटा बचा हुआ है या तो इसमें घटाएंगे, नहीं तो इसमें जो चाल ज्यादा उसी में जोड़ेंगे, तब जाके नियत समय मिलेगा। तो यहां हम क्या जोड़ दिया, 1। अब क्या करेंगे, इस प्लस वाले को खींच के जबरदस्ती इधर करेंगे। जबरदस्ती करना नहीं है, प्लस है तो अपने स्वाभाविक तरीके से चलागा माइनस में, बराबर में बच गया 1। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 11। अब x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 11, यानी 132 इंटू एक्स प्लस 11। अब हमको भाग इस घर से देना, घर कटेगा, बचेगा क्या x, और यहाँ क्या 132, तो यहाँ लिख देंगे हम 132x बट्टे 1/1। अब मल्टीप्लाई करें, मनीष हो गया, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 34 1 35 के 5 हासिल 3, 11 3 14, यानी 11 में 132 से गुना किया, कितना हुआ, 1452। अब यहाँ तो निगेटिव घर ही है। अब नीचे वाले को एक बार गुना कर लिया जाए, x² प्लस 11x। अब इसमें देखें 132x प्लस में 132x में दोनों कट गए। अब बचा ऊपर में 1452 बट्टे x² प्लस 11x बराबर 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 से पहले इसमें करें, x² प्लस 11x बराबर 1452। प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस, बच गया कौन चीज, 0। अब हम इसको या तो द्विघात समीकरण पर बनाएंगे और नहीं तो गुणनखंड के सूत्र पर। तो द्विघात समीकरण पर देखेंगे तो पहले क्या निकालना, a बराबर 1 हो गया, b बराबर 11 हो गया, c बराबर -1452। अब d बराबर सूत्र देंगे b² माइनस 4ac, 11 का स्क्वायर 121 होगा। अब यहाँ माइनस की संख्या 2 है और मल्टीप्लाई में माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 2 18 और 4 1 5। अब दोनों को जोड़ा जाए, 8 1 9, 2 8 2 10, 5 1 6, 60 29, 8 1 9, फिर 2 हो गया, 8 1 9, 5 1 6, 69 29 क्या आ गया। अब 69 29 शायद एक वर्ग संख्या, जरा देख ले गुणन वर्गमूल निकाल कर। 69 29, 8 1 9, यहाँ आया 2, फिर 8 1 9, यहाँ 5 होगा, 59 29। अब 59 29 किस संख्या का वर्गमूल है, जोड़ा लगा, 6 के 7 7 7 49, 0 1 2 9 7 7 14। अब इसमें देना क्या है, 147 7 10 29, 7 7 49, 7 के 28, 4 32, 7 10। तो वर्गमूल कितना आ गया, 77, यानी 59 29 एक वर्ग संख्या है जो वर्गमूल किसका है, जो वर्ग संख्या है 64 से 29, वर्गमूल होगा 77। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। x बराबर सूत्र होगा -b प्लस माइनस रूट d/2a। तो -b और b का मान वहां क्या था, -11, b का मान क्या था 11 और c का मान -1452 है।
11, तो यहाँ ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस माइनस 59 29 बटे 2a, ए का वैल्यू क्या था 1, -1 प्लस माइनस कितना वर्गमूल निकला था इसका 77 बटे 2। अब यहाँ एक बार प्लस में लें, ये घर जो माइनस में, इसमें प्लस माइनस की बात ये रहेगा, इसमें प्लस लेंगे बटे 2, 77 में से 11 गया 66 बटे 2, 33 किलोमीटर प्रति घंटा पॉजिटिव है। अब इसका निगेटिव लेंगे तो असंभव हो जाएगा, -11 -77 बटे 2 -88 बटे 2 -44, ये क्या होगा असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाल माइनस में होगी ही नहीं। तो वैलिड हुआ 43 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको याद होगा हम सवारी गाड़ी की चाल को माने थे x, तो आप अतः में वही लिखोगे जो मानते हैं कि हमने माना था सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख देंगे अतः में सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा की जगह पर क्या देना है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर एक्सप्रेस 11 ज्यादा होगी तो नीचे लिखेंगे अतः एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 33 + 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों, आप अतः लिखने के निश्चित रूप से सीखेंगे। मैक्सिमम हिसाब में जैसा हम मानते हैं तो माना की को छुड़ा के सब चीज लिखते हैं, जहां x है वहां x वाली बात लिखेंगे, और x के साथ जो टोटमा किया हुआ प्लस हो तो घटा जोड़ देंगे, माइनस हो तो घटा देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझे होंगे। अब हम एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 लिखा हुआ, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, यहां ध्यान देना है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है और उनके परिमाप का अंतर इतना है। जब भी अंतर की बात होगी तो एक घर बड़ा होगा तो दूसरा घर, तो इसीलिए मानते वक्त जब मानेंगे ना तो पहले वर्ग की भुजा x तो दूसरे की y मानेंगे, तो लिख देना x इज ग्रेटर देन y, ताकि घटाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, मीटर इसलिए लिखा कि यहाँ वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिया तो लंबाई गुना चौड़ाई या लंबाई गुना लंबाई जो होगी तो मीटर स्क्वायर, इसीलिए क्या माना हमने मीटर। तथा फिर यहां लिखना है दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, और नीचे कर देना है x इज ग्रेटर देन y। x यानी पहली वर्ग की भुजा मैप में दूसरे वर्ग की भुजा से अधिक है, ऐसा हमने माना है क्वेश्चन के अनुसार। अब क्वेश्चन कह रहा दो वर्गों के क्षेत्रफल का, तो आपको याद होगा वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा, और परिमाप होता 4 गुना भुजा। तो पहले क्षेत्रफल का यहां तो लिखा जाए, तो पहली वर्ग की भुजा, तो पहली वर्ग की भुजा को x माने हैं और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा, तो x का स्क्वायर पहला हो गया और दूसरा भुजा स्क्वायर हो गया, और कह रहा योगफल कितना दिया हुआ है 468 बराबर में 468 मीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 लेंगे। अब इक्वेशन 2 की तरफ चलेंगे तो अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर चलना होगा, एरिया के अनुसार ऐसा इक्वेशन बना, अब पेरीमीटर के अनुसार इक्वेशन बनेगा। तो नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। अब लिखा हुआ है दोनों के परिमापों का अंतर, तो हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि पहली वर्ग की भुजा x और दूसरी की y, तो x इज ग्रेटर देन y, यानी x में से y को घटाना है। तो आप याद करेंगे उसको, एक सूत्र है वर्ग की परिमाप 4 गुना भुजा, तो पहले के लिए 4 गुना भुजा यानी 4x और दूसरे के लिए 4 गुना भुजा यानी 4y का अंतर बराबर 24। आप देख रहे होंगे 4 1 जा पहाड़ा यहां से वहां है, कॉमन ले लें, 4 × x - y = 24,
4 6 जा कितना हो गया 24, यानी 4 6 24। इक्वेशन आ गया x माइनस वाई बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, पहली स्थिति में दोनों का वर्ग आया है, अब दोनों चर को रखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, बनेगा तो कुछ भाष्य सा होगा। इसीलिए हम करते क्या हैं, एक चर को दूसरे चर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए यहां करेंगे हम x बराबर माइनस जंप करेगा क्या होगा प्लस, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, x का। तो समीकरण 1 था x स्क्वायर, क्या था, तो x के जगह पर रखेंगे 6 प्लस y, तो x पर स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर। अब प्लस था y स्क्वायर बराबर 468 था। अब देखिए यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और आगे है बी स्क्वायर बराबर 468। अब इसमें करेंगे हम y स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब y वाले को करेंगे 6 दूनी 12y 6 छाके 36, प्लस वाला को खींचिए माइनस में आ गए बराबर लड्डू। अब इसको फ्रेश लिखें 2y स्क्वायर प्लस 12y है। अब यहां देखिए 468 माइनस में है, अब 36 प्लस में घटेगा तो चिन्ह माइनस की होगी। 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 या 432 इक्वल टू लड्डू। अब यहां देखेंगे कि कुछ कॉमन लेने वाली बात है या नहीं, तो देख रहे हैं सबसे कम वाला 2 है, सबकी इकाई पर 2 है तो 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आ गया तो y स्क्वायर प्लस 6y और 432 का आधा कितना होगा 216, 216 बराबर 0। तो फ्रेश इक्वेशन आ गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इसका d निकाले या गुणनखंड पर, तो ये अंतिम क्वेश्चन गुणनखंड पर दिखा रहे हैं हम। तो फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों देखिए 216 y स्क्वायर माइनस में आएगा। अब हम क्या करेंगे 216 को खंडित करेंगे और 6 को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, तो यहाँ प्लस आना है। तो इसको तोड़ने के लिए हम पहले भी बताए थे, अगर बड़ा सा हो ना तो फैक्टर निकाल देंगे, आधा 108, आधा 54, आधा 27, 3 9 27, 3 93। अब इस सब को गुना करने से तो 216 होगा, सेटिंग करना है इस सब घर को 2 हिस्से में तोड़े और जोड़ घटा के कितना लाना 36। तो यहां ध्यान देंगे 3 93 18 12, ध्यान देंगे 3 93 9 दूना 18 और 3 93 9 दूना 18, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72, 72 तिया 216। तो इसमें सेटिंग ऐसे करें जो डिफरेंस इतना का हो, तो 3 93 9 दूना 18 और 3 दूना 6 दूना 12। इसमें सेटिंग किया हम ना 18 और 12 का, तो गैप कितना आया 6 आएगा। अब हम यहाँ 6 प्लस में लाएंगे बुआ, तो बीच वाला घर 2 में टूटे, अब प्लस लाना है तो बड़ा में प्लस देंगे, छोटा में माइनस देंगे। अगर माइनस लाना होता तो क्या करते, बड़ा में माइनस देते, छोटा में प्लस। तो आ गया इक्वेशन अपने जगह पर 18y घटो 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब यह घटा के देखिए 6y मिलेगा। अब y जब कॉमन लेंगे तो y प्लस 18, यहाँ कॉमन लेंगे 6 12, 12 का 12 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 12 18 216 बराबर 0। यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि एक घर निगेटिव होगी तो दूसरा घर पॉजिटिव। तो यदि y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 18, क्या हो गया ये असंभव। एक घर असंभव है, दूसरा घर संभव होगा।
यदि y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर 12, यानी y में एक आया माइनस 18, दूसरा आया प्लस 12, तो 12 संभव हुई। तो y हम माने थे दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर। तो अब करना क्या है, समीकरण 2 में मान रख देना है, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। दूसरे समीकरण में y का वैल्यू डालना है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो दूसरा समीकरण था x बराबर 6 प्लस y, 6 प्लस 12, 12 6 18, यानी x बराबर कितना हो गया 18। शुरू में हमने दिखाया आपको मान के, पहली वर्ग की भुजा x माने थे, तो अतः हमें लिखना है अतः पहली वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर एवं दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। तो प्यारे बच्चों, आज द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.3 खत्म हुई। आशा करते हैं आप तमाम बच्चे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को निश्चित रूप से क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझे होंगे। अगर कहीं दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और प्यारे बच्चों, अंत में आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अगर आप नहीं समझे तो निश्चित रूप से लिखें क्वेश्चन नंबर, ये नहीं समझे, निश्चित रूप से दोबारा हम रिपीट करके बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।